रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना जो लोग युनफिकूना वो खर्च करते हैं। मुदारे है ये, वो खर्च करते हैं अमवालहुम उनके माल, अपने माल भी ले सकते हैं, अपने माल बिल्लैली रात में वन्नहारी और दिन में, बी का दोनों के साथ में तर्जुमा हो जाएगा, रात में और दिन में, सिर्रन पोशीदा व अलानियतन और जाहिर, अलानिया जाहिर करके, फ फिर लाम लिए हम उनके लिए, पीछे से आगे जाएंगे, फिर उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, पीछे है ना इंदा, वला खौफुन और ना खौफुन कोई खौफ, दो पेश है ना उसको, कोई खौफ इसमें आम हो जाता है ना, उस पर तनवीन आती है, कोई खौफ अलैहिम इन पर, ने किसी किस्म का खौफ नहीं होगा इन पर, वला हुम और ना वो, यहज़नून हज़ना इसका रूट है, हाज़ानून वो गमगीन होंगे, या अलामत मुजारे हैं, वाउन प्लूरल है। हाँ, तो तफसीर ले लेते हैं। तो जो लोग भी अपने मालों को खर्च करते हैं रात और दिन, तो कुरान मजीद में भी अपोजिट का बहुत इस्तेमाल किया गया है, किसी चीज की असल हकीकत वाजे करने के लिए। हाँ, उसका अपोजिट भी बयान किया जाता है, जैसे अहले ईमान का बयान होता है तो अहले कुफ्र का भी बयान होता है, जन्नत का जिक्र आता है तो दोज़ख का भी जिक्र आता है ना। और अगर इंफाक का जिक्र आता है तो कंजूसी का या सूदखोरी का जिक्र आता है। मकसद क्या है कि एक चीज अंधेरा है, दूसरा रोशनी है। हाँ, तो एक की खूबसूरती और दूसरे की बदसूरती क्या हो जाए, अच्छे से बेनकाब हो जाए। हाँ, तो रात और दिन यानी सब चीज उसके अंदर आ जाती है। वो खर्च करते हैं, छुपा कर भी करते हैं, ऐलानिया भी करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। हाँ, और अजर अल्लाह के पास है उनके लिए। हाँ, ऐसी जगह जहाँ पे वो अजर का सिला कभी खत्म नहीं होगा, जन्नत ऐसी जगह है। हाँ, वो ऐसी जगह है ना कोई खौफ होगा, खौफ कहते हैं मुस्तकबिल के अंदेशे को, आने वाले मुस्तकबिल में क्या होगा। तो जन्नत ऐसी जगह है जहाँ आने वाले मुस्तकबिल का कोई खौफ नहीं होगा और ना माजी का कोई गम ही सताएगा। अब ये आयत सूदखोर के ताल्लुक से है कि इन्फाक का जिद या तो कंजूसी है या सूदखोरी है ना। इन्फाक इंसान अल्लाह के रास्ते में जो करता है ना, लोगों को उससे फायदा मिलता है, फायदा पहुंचता है। और रहा सूदखोरी, ये क्या होता है, इन्फाक जरूरतमंदों को सहारा देना चाहता है, और सूदखोर गिरे हुए का खून और चूसते हैं, दोनों आपस में एक जिद है। जहां तक कि इन्फाक है, इसके अंदर क्या है, हमदर्दी है, ईसार है, कुर्बानी है, रहम दिली है। और सूदखोर क्या है, खुदगर्ज होता है, संगदिल होता है, दूसरे की मुश्किलात से फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है। और सूदखोर कयामत के दिन कैसे खड़े होंगे वो आयत में बताया गया है। अल्लजीना वो जो लोग, या अकुलूना वो खाते हैं, अकला याकुलु अलिफ का लाम इसका रूट है। हाँ, या यानी वो, पाउन प्लूरल है, वो खाते हैं रिबा यानी सूद, ला यकुमुना नहीं वो खड़े होंगे, ला नहीं, कामा यकुमु वो खड़े होंगे, यानी कयामत के दिन वो अपनी कब्रों से नहीं उठेंगे, मगर कैसे उठेंगे, इल्ला मगर, कामा जैसे,
यकूमु खड़ा होता है, वो जो, हाँ, ये यकूमुना प्लूरल है और ये सिंगल है। खड़ा होता है वो जो यतखब्बतुहु, हाँ, यतखब्बतुहु खप्ती पागल कर दिया, बदहवास कर दिया है। हाँ, वो बदहवास कर दिया है उसको। हाँ, उसने बदहवास कर दिया, किसने? शैतान ने। हाँ, शैतान के छूने से क्या हुआ है? बदहवास हो गया। तो वो बदहवास हो गया है शैतान के छूने से। खबत इसका रूट है, कहते हैं ना खप्ती हो गया है, हाँ बातों ही इसका रूट है। जालिका, ये उनका हाल इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने ये चीज समझी नहीं, हम्म, कि सूद मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, हमदर्दी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जालिका, वो, बी अन्ना, बी यानी इसलिए, अन्ना यानी के वो, हाँ, वो इसलिए कि वो लोग, कौलू उन्होंने कहा, दर हकीकत, इन्नमा, दर हकीकत यानी ओनली आता है इन्नमा के लिए इंग्लिश में। तो दर हकीकत बैउ यानी तिजारत, खरीदो फरोख्त, जैसे कि सूद, यानी तिजारत भी तो सूद की तरह है। तिजारत और सूद में बहुत फर्क है। ताजिर अपना माल बाजार में लोगों की जरूरत की जो चीजें होती हैं वो ले आता है, बड़ी मंडी से छोटी छोटी दुकानों पर वो दस्तयाब करता है ना। हर चीज का खतरा मोल लेता है, कभी उसका माल का नुकसान भी हो जाता है, और वो एक बार बेच कर जो बाजार में जो रेट चलता है उसी हिसाब से वो नफा कमाता है ना। तो वो माशरे की खिदमत अंजाम दे रहा है ताजिर। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो सूदखोर है, दर हकीकत बैउ यानी तिजारत, जैसे ही सूद, व अहला, अहल्ला सॉरी, व अहल्ला और हलाल किया, अल्लाह ने, हाल आमलाम इसका रूट है, और हलाल किया अल्लाह ने बैआ तिजारत को, वो हर्रमा और उसने हराम किया सूद को। फमन, फिर जो शख्स, जाअहू आ गई या पहुंचे, आ जाना यानी पहुंचना, आ गई उसके पास या पहुंच गई उसके पास, मौइज़तुन, वाज से बनाइए, नसीहत, कोई भी नसीहत, मेरे रब्बिही, उसके रब की तरफ से, यानी किसी भी शख्स के पास जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई नसीहत आ जाती है, हाँ, फनतहा, फिर इंतहा ही, पास्ट टेंस है ये भी, वो बाज आ गया, फा यानी फिर, वो बाज आ गया, बाज आ गया यानी वो रुक गया, जो कर रहा था ना, जिससे अल्लाह ने रोका तो फिर वो रुक गया। फलहू, फिर उसके लिए, माँ, जो सलफा हो गया, जो पहले हो चुका, यानी जो भी सूद वगैरह उसने ले लिया था जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आया था, तो उसका मामला अल्लाह के हवाले है। तो फिर उसके लिए माँ, जो सलफा हो चुका, सलफ कहते हैं पिछले गुजरी हुई लोगों को भी, गुजरी हुई बातों को भी कहते हैं। वो अमरुहु, और उसका मामला, अमरु यानी मामला, उसका मामला अल्लाह की तरफ, और अल्लाह के हाथ में है उसका मामला। वो मन आदा, और जो आदा, फिर लौटे यानी फिर करे वही काम जिससे अल्लाह ने मना किया है। फ यानी फिर, उलाई का, ये, तो यही लोग, फा का तर्जुमा यहाँ पे क्या कहा किया गया है? तो उलाई का, यही, या वही लोग, उलाई का इसमें इशारा है, प्लूरल है, यही लोग आग वाले हैं। हुम फीहा, और हुम फीहा, हुम यानी वो, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। तो जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं उठेंगे मगर इस शख्स के मानिंद जिसको शैतान ने अपनी चूत से पागल बना दिया है। ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि बै भी तो सूद की तरह है, और हाल ये है कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल ठहराया और सूद को हराम। तो जिसको अल्लाह की तंबी, नसीहत पहुंची और वो बाज आ गया,
تو جو کچھ وہ لے چکا ہے وہ اس کے لیے، یعنی اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وہ اس کے لیے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اب اس کا مرتکب ہوگا، یعنی وہ پھر کرے گا، سود پھر لے گا، تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، یمحق یعنی محق یعنی مٹا دینا، گھٹا دینا، برکت ختم کر دینا۔ یہ آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ بھی مضارع ہے، میم حق قاف اس کا روٹ ہے۔ مٹاتا ہے اللہ سود، وہ یوربی اور وہ بڑھاتا ہے، ربا ربا کا ہی بنا ہے، ربا یوربی، اربا یوربی، ربا واو اس کا روٹ ہے، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات، صدقات کو۔ وہ اللہ اور اللہ لا نہیں پسند کرتا ہے، ہاں، اللہ ہر ایک، کفار یعنی ناشکرا، کفار کا جب کاف پہ زبر ہوتا ہے نا، ناشکرے کے لیے جاتا ہے، جیسے کہ اس کا ایک وزن ہوتا ہے کافر، کافر بھی ناشکرا ہے اللہ کا، اس کو پتا ہے سب نعمتیں اللہ سے مل رہی ہیں، ہاں، مگر جان بوجھ کے وہ اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اور اس کے وزن، ایک وزن آتا ہے کفور، اس کے لیے بھی آتا ہے ناشکرا، اور کفار، یہ بھی سب اس میں مبالغہ ہے۔ اور کفار اگر ہوگا نا تو پیش آئے گا کاف پہ، کافر کی جمع کفار بھی آتا ہے، یہاں پہ کیا ہے، کفار ہے، ناشکرا۔ اور اسیم یعنی گنہگار، حق تلف، حق تلفی کرنے والا۔ مطلب یہ کہ سود خور تو یہ سمجھتا ہے کہ سود سے سرمایہ بڑھتا ہے اور خیرات سے گھٹتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ گھٹانا اور بڑھانا دنیاوی زندگی کے محدود تصور کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی مجموعی زندگی کے لحاظ سے ہے۔ جب اخروی زندگی کی صبح ہوگی نا تو سود خور دیکھے گا کہ دنیا کے بینک میں تو اس کے لاکھوں روپے جمع تھے، لیکن اللہ کے بینک میں اس کی ایک کوڑی بھی نہیں ہے، صرف حسرت اور ندامت ہی اس کا سرمایہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والا جب اس زندگی میں آنکھ کھولے گا تو دیکھے گا کہ اس کے خزف ریزوں کے بدلے میں یہاں ابدی قدر و قیمت رکھنے والے جواہرات کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ہاں؟ اور قرآن میں اور بھی جگہ اس کے بارے میں آتا ہے، سورہ روم کے آیت نمبر 39 میں بھی آتا ہے۔ احادیث میں بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ سن لیجئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر وہ اس کو تمہارے لیے اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑی کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ اللہ کے یہاں احد پہاڑ کی مانند بن جائے گا۔ اگرچہ سود کے سرمایے میں کوئی خیر و برکت اس دنیا کی زندگی میں نہیں ہوتی، لیکن آیت کا تعلق آخرت کے ہی نتائج سے ہے۔ سود کی بے برکتی کی وجہ، کفار کے معنی یہاں ناشکرے کے ہیں اور اسیم کے معنی ہیں دوسروں کے حق کو تلف کرنے والا۔ کیوں اللہ تعالیٰ سود خور کے سرمایے کو مٹائے گا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق تلف کرنے والا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو کبھی دوست نہیں رکھتا جو اس کی ناشکری کرنے والے اور اس کی مخلوق کے حق کو تباہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ مال دیتے ہیں نا تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، جس طرح اللہ نے اس کو اوپر احسان کیا وہ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرے۔ لیکن جب وہ مال کو پا کر اس مال کی ہی بندگی میں لگ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے سہارا بننے کی بجائے وہ ان کا خون چوسنے لگ جاتا ہے، ان کا حقوق مارنے لگ جاتا ہے، تو ایسا سخت دل اور ناشکرہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ کے یہاں اس کو صرف محرومی ہاتھ لگے اور کچھ نہ ہاتھ لگے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے،
तो अमीलू और उन्होंने अमल किए सौले नेक सुन्नत के मुताबिक। तो अकामू और उन्होंने कायम की नमाज। में जब ईमान लाए तो अमल सौले होना जरूरी है, वरना ऐसा ईमान किस काम का कि इंसान अच्छे अमल ना करे, सिर्फ जबान से कहे कि मैं मोमिन हूँ लेकिन उसके उससे अच्छे अमल सादिर ना हो। और नमाज जो है वो दिन की बुनियाद है। जिसने नमाज को ढा दिया उसने अपने दीन को भी ढा दिया। और उसने नमाज कायम की। वह आतु ज़कात और उसने दी ज़कात। लहुम उनके लिए अजरुहुम उनका अजर इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास मिलेगा। वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा उन पर। वला हुम और ना वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी दुनिया में अजर अता फरमाएंगे जन्नत में, जहाँ कोई मुस्तकबिल का खौफ नहीं सताएगा और ना कोई माजी का गम सताएगा। इसका पीडीएफ लगा लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला हमसे खिताब कर रहे हैं। ये आयत जब नाजिल हो रही थी ना, उस वक्त के दौर के लिए भी और आज हमारे लिए भी और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए इसी तरह लायक इत्तिबा है। ए वो लोग जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से। इत्तकू ये ऑर्डर है ना। ए वो लोग जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से। वह जरूर और छोड़ दो। हाँ? वाव यानी और, जरूर जो है वो ऑर्डर है। एक्चुअली में इसका रूट वाव जाल रहा है, लेकिन ऑर्डर में इसका वाव जो रूट है ना वो स्किप हो जाता है। और छोड़ दो माँ जो बकिया, ये पास्ट टेंस है, बाकी रह गया सूद में से। जो सूद में से बाकी रह गया है ना, उसको क्या करो, छोड़ दो, अल्लाह से डरो। इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम हो मोमिन, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह का हुक्म मान लो। सूदी कारोबार पर जरब लगाई गई। इस आयत में अहले ईमान को डायरेक्ट अल्लाह ताला ने खिताब किया, अल्लाह से डरते रहो। सूद का जो हिस्सा कर्जदारों के जिम्मे भी बाकी था ना, इससे दस्तबरदार होने की ताकीद की गई है। और इसको ईमान का लाजिमी तकाजा बताया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा पे भी इसकी ताकीद की है ना, जब जो भी सूद है वो उसका निजाम पूरा खत्म किया जाता है। फ़इन लम तफ़अलू, फ यानी फिर, इन अगर, लम नहीं। देखो यहाँ पर भी तर्जुमा है, फिर अगर नहीं। इन जो है हरफे शर्त है, लम नहीं, तफ़अलू असल में ये पूरा क्या था, तफ़अलूना था। लम की वजह से मुदारे का नून, जो एराबी नून बोलते हैं प्लूरल वाला नून, वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। और मुदारे का तर्जुमा लम आने की वजह से पास्ट में किया जाता है। यानी फिर, इन अगर, लम तफअलु नहीं तुमने किया, यानी नहीं तुमने छोड़ा, सूद ना छोड़ा। फअजनु फिर, असल में ईजनु है, तो खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। हाँ? ये भी ऑर्डर है। अलीफ जाल नून इसका रूट है। यानी अल्लाह का हुक्म सुन लो। फिर तो खबरदार हो जाओ किससे, अल्लाह, उसके रसूल और, पीछे से देखो आगे लेंगे, उसके रसूल यानी अल्लाह के रसूल और अल्लाह से लड़ाई के लिए। बी का तर्जुमा यहाँ लिए करेंगे, पीछे से पूरा आगे जाएंगे। या फिर नहीं आगे जाना चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं, अल्लाह से लड़ाई के लिए और उसके रसूल से। यानी अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई का ऐलान सुन लो। व इन तुब तुम, व यानी और, इन अगर, तुब तुम तौबा कर लो तुम। हाँ, ये भी पास्ट टेंस है, तुब तुम। जब तुम आता है ना तो समझ जाना है पास्ट टेंस होता है। और इन हरफे शर्त है, और ये जवाबे शर्त है। फा
व यानी और, इन अगर, तुमने तौबा कर ली, सॉरी आगे जा रहा है, और अगर तुमने तौबा कर दी, फ यानी फिर, जवाब शर्त है ये तुम्हारे लिए, अगर तौबा कर ली ना तो तुम्हारे लिए, रुऊस कहते हैं कैपिटल, असल माल, असल रकम, रुऊस सर से आता है, रासुन के इसको हेड को कहते हैं। हाँ? तो तुम्हारे मालों का असल, यानी तुम्हारा जो दिया हुआ है ना असल, वो तुम्हारा है। ला तजलिमूना, ला नहीं, तुम जुल्म करो। हाँ, ये एक्टिव है मुजारे का, नहीं तुम जुल्म करो यानी सूद लेकर जुल्म मत करो। वला तुजलमूना, और ना तुम पर जुल्म किया जाए, ये पैसिव है, ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर ही जुल्म किया जाए, यानी तुम्हारा तुम अगर सूद लोगे तो तुम दूसरों पर जुल्म करोगे, और अगर तुम अपना असल भी छोड़ दोगे तो क्या होगा, तुम पर जुल्म हो जाएगा। है तो इस्लाम ने कितना बेहतरीन कानून बताया है कि ये जो माशरे में जो इस्लाह का अमल अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आया है ना, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सबका लिए, मतलब ये बताया गया है कि जो असल माल है वो तुम ले सकते हो, लेकिन सूद को अब नहीं ले सकते हो। तो ये इस्लाह की बरकत है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना कर्जदारों को पहुंचेगा ना कर्ज देने वालों को पहुंचेगा। देखो कि इस्लाम कितनी बेहतरीन इस्लाह करता है, इसकी बरकत कितनी ज्यादा है ना। दुनिया में दूसरी कौमों को इसका इस किस्म की कोई अगर करेक्शन करना होता है ना तो उसको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बेहतरीन रास्ता बताया है कि ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। तो फिर अगर नहीं तुम करो यानी नहीं तुम छोड़ो, नहीं तुम करो, फिर खबरदार हो जाओ लड़ाई के लिए अल्लाह से और उसके रसूल से। कितनी बड़ी वईद है कि अगर सूद नहीं छोड़ोगे, अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, उसका हुक्म सुन लो। व इन तुम, और अगर तौबा कर लो तुम, यानी फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे मालों का असर, नहीं तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अगली आयत ले लेते हैं। व इन काना जू उसरतिन, व इन, वाव और इन अगर है, तंग दस्त, जू यानी वाले के लिए जाता है तर्जुमे में, तंग दस्त, व नजीरतुन, फिर मोहलत देना, नजीरतुन तो मोहलत, यानी फिर, नजीरतुन का तर्जुमा करेंगे मोहलत, इला मैं सरा, यसर से आया है ये, आसानी तक, उसको मोहलत कब तक देना है, जब तक कि उसको आसानी हो जाए, उसके पास माल आ जाए कर्ज चुकाने के लिए। तो अगर कोई तंगदस्त है तो उसको कर्जदार क्या कर दे, मोहलत दे दे। फिर अल्लाह ताला ने कितना उभारा है, वो अन तसद्दकू, और अगर, और के तसद्दकू, सदका से आया है ये, तसद्दकूना था, अन की वजह से इसका नून इराबी ड्रॉप हो गया है। हाँ? और के तुम सदका कर दो, तो अन के ना दो ग्रामर यहाँ पे अन बताता है, एक तो हरफ मजदरी है, आने वाला मुदारे है ना, प्रेजेंट फ्यूचर की तरह नहीं करेंगे, मजदर की तरह करेंगे, वर्बल नाउन की तरह करेंगे। हाँ? और के तुम सदका कर दो, और अगर प्लूरल का नून रहेगा वो ड्रॉप हो जाएगा, अगर सिंगल रहेगा तो उस पे जबर आ जाएगा। हाँ? और के तुम सदका कर दो, खैरुन बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम हो, तुम जानते, अगर तुम जानते हो तो ये जान लो कि ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। आयत नंबर 80 और 81। ऊपर जो कर्ज देने वाले को अल्लाह ने हुक्म दिया था ना कि अपनी रकम तुम कर्जदारों से ले सकते हो, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्जदार अगर तंगदस्त है तो इसको हाथ कुशादा होने तक मोहलत दो, और अगर ऐसी हालत में तुम असली रकम माफ कर दो तो ये बहुत बेहतर है, इसका अजर सवाब बेपाया है।
تو کسی کی بھی تکلیف میں اس کی مدد کر دیں اور اس پہ رحم کریں، ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بے انتہا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں لکھتے ہیں، تو یہ اصول بتائے گئے ہیں قرض کے بھی۔ کسی نے قرض لیا، بہت غریب ہے، وہ دینے کی استطاعت نہیں رکھ پا رہا ہے، تو صدقہ کر دو نا، اللہ کے پاس تو تم کو اس کا اجر بہترین ملے گا، ہے نا، ایک پائی کا 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی دیکھے گا کہ تم خود کتنے اس چیز کے محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ وہ تو کمپلیٹ ہو گئے، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔